RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सेदार आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा दबाव समूह पर था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि राजनीतिक दल होता क्या है। सीधा सीधी परिभाषा पूछी जा सकती है कि राजनीतिक दल क्या है। तो जो चुनाव लड़ता है, कह सकते हैं जो चुनाव लड़ता है, जो चुनाव लड़ता है और देश की सत्ता पर कब्जा करता है, देश की सत्ता पर कब्जा करता है, कानून निर्माण में भूमिका निभाता है, शासन तंत्र चलाता है, उसे राजनीतिक दल की संज्ञा दी जाती है। तो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? जो चुनाव लड़ता है, देश की सत्ता पर कब्जा करता है या करना चाहता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है। अब राजनीतिक जो दल होते हैं, इसमें होता क्या है, इनके हिस्से कौन कौन से हैं? तो मित्रों, राजनीतिक दलों में नेता होता है, मतदाता होता है, भाई नेता है, मतदाता है, अनुयायी या समर्थक होते हैं, अनुयायी या समर्थक। ये तीन होना बहुत जरूरी है और किसी क्षेत्र में अपना कब्जा करते हैं। तो राजनीतिक दल के तीन हिस्से हैं, नेता, मतदाता, अनुयायी या समर्थक। इसको जानना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन राजनीतिक दल से संबंधित है या नहीं है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मित्रों, लोकतंत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? आपके टीजीटी पीजीटी में टॉपिक है राजनीतिक दल एवं उनका दबाव समूह, उसी का यह दूसरा भाग मित्रों है। तो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था पाई जाती है, दलीय व्यवस्था पाई जाती है, दलीय व्यवस्था पाई जाती है। एक पॉइंट ये, लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था पाई जाती है। कैसी कैसी दलीय व्यवस्था होती है? तो यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है, ठीक, दो दलीय व्यवस्था होती है, ठीक, तृतीय दलीय व्यवस्था होती है, तृतीय नहीं सॉरी बहुदलीय व्यवस्था होती है, बहुदलीय व्यवस्था होती है, बहुदलीय व्यवस्था। बात करें एक दलीय, जैसे चीन में है, चीन में एक दलीय है। दो दलीय बात करें तो जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में है दो दलीय। बहुदलीय की बात करें तो जैसे भारत, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था की गई है। एक पॉइंट ये आप देख सकते हैं। पूछा था पॉइंट शासक दल मित्रों क्या होता है। शासक दल की बात कर लिया जाए तो शासक दल देखिए, शासक दल कह सकते हैं जो सरकार बनाता है, जो सरकार बनाता हो, जो सरकार बनाता हो उसे शासक दल कहते हैं। जो सरकार बनाता हो या शासन करता हो, या शासन करता हो, जो सरकार बनाता हो या शासन करता हो उसे राजनीतिक शासक दल कहते हैं। विपक्षी दल, ये भी मित्रों पूछा जाता है कि विपक्षी दल क्या है। विपक्षी दल, विपक्षी दल जो चुनाव जीतकर, जो कम संख्या में, जो कम संख्या में चुनाव जीतकर, जो कम संख्या में चुनाव जीतकर 10% सीटें जीतकर संसद में रहता है, संसद में रहता है, और वो जो दल है शासक दल उसके निकट का हो, शासक दल के निकट का हो, उसे विपक्षी दल कहते हैं। एक पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं कि विपक्षी दल किसे कहा जाता है मित्रों। अच्छा, एक पॉइंट आता है गठबंधन क्या है। ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गठबंधन के बारे में कहा गया है। तो गठबंधन, गठबंधन क्या है ये भी मित्रों पूछा जाता है। गठबंधन अभी
पिछली लोकसभा में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सपा बसपा कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस ये सारी पार्टियां आ गई थी, तो ये गठबंधन की हैं। किसी बहुदलीय व्यवस्था में जहाँ ज़्यादा सारे दल होते हैं, एक दलीय व्यवस्था में गठबंधन नहीं होता। किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ जाती हैं या आपस में हाथ मिला लेती हैं। किसी बहुदलीय व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए अनेक पार्टियां एक साथ आ जाती हैं या फिर वो हाथ मिला लेती हैं, तो उसे गठबंधन कहते हैं। और गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। गठबंधन सरकार मित्रों किसे कहते हैं? कई दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। कई दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। ये मित्रों आपको याद रखना है। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय दल मित्रों देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में हो, जो दल पूरे देश में हो उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। जो दल पूरे देश में हो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं मित्रों, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय दल कहते हैं जो विशेष क्षेत्र में सीमित हो, उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में हो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। गठबंधन जब चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हाथ मिला लेती हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। और गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। याद रखना है मित्रों। इसी दौर में हम चुनाव आयोग भी देख लेते हैं। चुनाव है क्या, चुनाव आयोग क्या है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उसी पर चर्चा करूंगा। चुनाव आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक संस्था है। क्या कराता है? ये चुनाव कराता है। चुनाव चिन्ह देता है, पार्टियों को चुनाव चिन्ह देता है, पार्टियों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह देता है और पार्टियों को वैध अवैध घोषित करता है। इसके बाद यदि हम बात करें मित्रों, चुनाव आयोग 6 या 65 वर्ष की आयु तक ही का चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। मान लीजिए मित्रों 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब ये है सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, वरना वो 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। मान लीजिए कि जैसे कि आपको अध्यक्ष बना दिया गया चुनाव आयोग का 50 साल की उम्र में, तो 50 + 6 = 56 वर्ष तक रहेंगे। यदि मान लीजिए आपको 64 साल में बना दिया गया है तो आप 65 वर्ष की आयु की पूरी करते समय जितना टाइम लगेगा उतने समय तक आप अध्यक्ष रहेंगे। मतलब 64 है और 65 वर्ष तक रहेगा मित्रों, तो आप 1 साल तक यहाँ पर चुनाव आयोग का पद संभाल सकते हैं। ये इसका है। ये किस अनुच्छेद में है ये भी मित्रों पूछा जाता है, तो 324 अनुच्छेद में है। आप ये देख लेते हैं। चुनाव आयोग को कैसे हटाया जाता है, ये भी राष्ट्रपति की भांति हटाया जाता है मित्रों। अब यहाँ पर कुछ सदस्य हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। तो बात करें सुनील अरोड़ा, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और सुशील चंद्र ये निर्वाचन आयुक्त हैं। अशोक लवासा ये भी निर्वाचन आयुक्त के सदस्य हैं। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, राजनीति में राजनीतिक प्रशासन चलाते हैं, कानून निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, या कह सकते हैं राजनीति दल सत्ता का उपयोग करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, यही पूछा जा सकता है मित्रों। ये अलग और राजनीतिक दल का कार्य क्या है? अलग अलग नीतियों, व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? राजनीतिक दल
अलग अलग नीतियों, व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, उनका कल्याण करना, उनके लिए कानून बनाना और प्रशासन को सही तरीके से चलाना राजनीतिक दलों का कार्य है। अब कभी कभी मित्रों दल और चिन्ह भी पूछ सकता है, तो इधर आप देख लीजिए, बस इतने देखना है। भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं, बस इतना आपको याद रखना है। जैसे मान लेते हैं मित्रों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हम हंसिया, हथौड़ा और तारा, ये पूछा जाता है। 1, 2 की बात करें तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, तो आप सब जानते हैं कमल। कांग्रेस की बात करें मित्रों तो आप सब जानते हैं हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आप सब जानते हैं हाथी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आप हाथी जानते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें तो घड़ी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें मित्रों तो घड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की यदि हम बात करें, तो हंसिया और बाली, ये कम्युनिस्ट पार्टी की यदि बात करें। तृणमूल कांग्रेस की यदि हम बात करें, तृणमूल कांग्रेस, तो ये 2016 में इसको मान्यता मिली है राष्ट्रीय दल की। 2016 के पहले 6 दल थे। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया, हथौड़ा, तारा, भाजपा, कमल, कांग्रेस, पंजाब, बहुजन समाज पार्टी, हाथी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, घड़ी, कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया वाली, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली है। 2016 में इसको मान्यता मिली। ये मित्रों 7 आपकी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो मित्रों राजनीतिक दल जो आपके सिलेबस के अनुसार है, बस इतने पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कहीं कुछ नहीं पढ़ना, बस इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।